अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब भाई? तो भाई आपको मेरी खुशी से अंदाज़ा तो हो गया होगा कि मैं क्या कहने वाला हूँ। बिग बॉस 17 का जो विनर है, जिसको डे वन से सपोर्ट किया वही जीत गया। बाकी इसमें अभी मैं आपको बताता हूँ, कल 6 घंटे का बिग बॉस ग्रैंड फिनाले था। 6 घंटे कॉन्टीन्यूस, मतलब बीच में ऐड वगैरह थे, लेकिन 6 घंटे कम नहीं होते हैं ग्रैंड फिनाले के लिहाज से। बहुत लंबा, बहुत लंबा। सबसे पहले सलमान खान आया, मतलब जैसे इंट्रोडक्शन वगैरह सारा कुछ होता है, सलाम दुआ जो सारा कुछ होता है, वो होने के बाद क्या नाम है हमारा, घर के अंदर है कृष्णा भारती सुदेश। उन्होंने कम से कम कॉमेडी, कम से कम भी कहते हैं तो घंटा, तो वो घंटा डेढ़ तो वही लगे रहे कॉमेडी ना। घर के अंदर इन लोगों से छोटे मोटे टास्क भी थे, वो जो स्लैब वाला टास्क था वो करवाया। कुछ एक दूसरे को पॉइंट मारे, किसी को बाहर के लिहाज से पॉइंट मारे, किसी को अंदर के लिहाज से पॉइंट मारे, क्योंकि सारे घर वाले आए हुए थे। घर के अंदर जितने भी कंटेस्टेंट थे, सिर्फ दो को छोड़ के खानजादी नहीं आई थी और एक राइडर नहीं आया था। बकाया सारे आए थे जो इस इस सीज़न में जो आए थे सारे के सारे। उसके बाद क्या हुआ कि ये लोग सारे बाहर आ गए, सुदेश भी आ गया, कृष्णा भी आ गया, ये भी क्या नाम है भारती जो थी वो भी बाहर आ गई। उसके बाद एक परफॉर्मेंस हुई जिसमें एक कपल परफॉर्मेंस हुई थी, जिसमें आपका नील और ऐश्वर्या की हुई थी, विक्की जैन और अंकिता की हुई, और ईशा और समर्थ की कपल परफॉर्मेंस हुई जो बड़ी अच्छी थी। मतलब वो कभी खुशी कभी गम वाले आई गेस गाने पे परफॉर्मेंस हुई काफ़ी, मतलब वो भी कम से कम 15-20 मिनट की रही थी, 15 मिनट तक की तो रही थी कम से कम इन तीनों की परफॉर्मेंस। उसके बाद आई एविक्शन। एविक्शन में ये था कि जो 5 ही लोग रह गए हैं, तो उन्होंने एक्टिविटी एरिया में आना था। वहाँ पे अजय देवगन और माधव जो है आया था बंदा, एक्टर्स जो है, तो उन्होंने एविक्शन करनी थी। एविक्शन किस तरीके से होनी थी कि क्या नाम है, 5 पानी के बॉल थे, उसके अंदर सबको एक एक वो पुड़िया सी दे दी थी कि आपने पानी के अंदर डालनी है एक साथ। जिसका भी रेड कलर हो गया पानी का तो वो एविक्ट हो जाएगा। जो सबने एक साथ डाली, जिसमें अरुण उस टॉप 5 में से की रेस से बाहर हो गया, टॉप 5 में से वो निकल गया। अब टॉप 4 रह गए हमारे पास। उसके बाद स्टेज पे आई सुनील शेट्टी आया, माधुरी दीक्षित आई, और वह एक वो जो अब्दुल राजिक है वो आया। तो उनके दरमियान थोड़ी सी हुई, क्योंकि उनका एक शो आ रहा है सुनील शेट्टी और माधुरी का, आई गेस वो जो डांस पे बना हुआ है उनका कोई शो, तो वो शुरू होने वाला है 3 फरवरी से। तो वो उसकी प्रमोशन करने के लिए आए थे स्टेज पे। ये परफॉर्मेंसेस पूरी होने के बाद क्या नाम है, अब टॉप 4 में से एक बंदा और निकलना था, टॉप 3 के लिए डिसाइड होना था। टॉप 3 डिसाइड करने के लिहाज से जितने भी जो 4 मेंबर आए थे, उनके घर वाले जो आए हुए थे उनको घर भेज दिया गया था, कि ताकि जो भी निकलेगा तो वो अपनी फैमिली के साथ बाहर आ जाएगा, जो निकल जाएगा। तो इसी के साथ पहले सबसे पहले मुनारा सेफ हो जाती है, वो घर के अंदर आ जाती है, उसके साथ जो आए हुए थे वो बाहर चले जाते हैं। फिर मुनव्वर सेफ हो जाता है, ये दोनों तो सेफ हो जाते हैं। अब रह जाती है अंकिता और अभिषेक। अभिषेक को ये डर पड़ा होता है कि लो जी मैं गया, लेकिन क्या कहते हैं, बाई चांस कह दो या क्या, वोटिंग के आधार पे या जिस चीज़ पे भी अंकिता इफेक्ट हो जाती है। जो कि एक थोड़ा सा शॉकिंग भी था मेरे लिए कि यार अंकिता भी हो सकती है कि वो अच्छा खासा नाम, अगर मुनव्वर के साथ कह दो या मुनव्वर से ज़्यादा कह दो ना, क्योंकि वो इंडस्ट्री की बंदी है, उसके काफ़ी ज़्यादा है फैन फॉलोइंग, वो इफेक्ट होगी अभिषेक के ऊपर। मज़े की बात तो ये अभिषेक के ऊपर वो इफेक्ट होगी, क्योंकि इसके ना लास्ट 3 वीक्स ना बड़े अजीबोगरीब से गए थे, तो मुझे आइडिया हो रहा था कि ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। क्योंकि ना तो बड़े अपने ज़ाया किए हैं लास्ट 3 वीक्स, 3 से 4 वीक्स उसने ज़ाया किए हैं अंकिता ने। तो ये विक्ट हो गए, तो यहाँ पे आ गए अपने टॉप 3, जिसमें अभिषेक मेरा फेवरेट, मुनव्वर मेरा फेवरेट, मन्नारा इस वजह से कह दो क्योंकि ना इन तीनों की ना आपस में दोस्ती रही है, शुरू में भी लड़ाइयाँ झगड़े भी रही हैं आपस में, लेकिन इनका वो एक दोस्ती वाला पॉइंट रहा ही रहा है। चाहे ना चाहते हुए या चाहते हुए उन्होंने अपनी दोस्ती थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं निभाई है तीनों ने आपस में एक दूसरे के साथ। तो ये टॉप 3 में आ जाते हैं। तो उसके बाद होती है परफॉर्मेंस इन तीनों की अलग अलग। सबसे पहले क्या नाम है, मुनव्वर की होती है, उसमें जो डांस परफॉर्मेंस करनी होती है वो हुई। उसके बाद अभिषेक की हुई, और उसके बाद फिर दोबारा इविक्शन आ गई, जिसमें तीनों में से एक बंदा निकलना था कम वोटिंग के लिहाज से। तो वहाँ पे वो मनारा निकल जाती है। मनारा जब बाहर निकल आती है, तो क्या नाम है, उसकी भी परफॉर्मेंस तब चलाते हैं जब वो बाहर आ जाती है, उसकी परफॉर्मेंस भी तभी चलती है। एंड पे दोनों दोस्त रह जाते हैं, अभिषेक और मुनव्वर। तो वो थोड़ी देर बिग बॉस कहता है कि आपका वक्त ख़त्म हो गया घर में, आप थोड़ी देर पे खड़े हो यहाँ पे, मतलब जो भी उनसे डिस्कशन वगैरह चलती है घर के आखिरी मोमेंट्स के लिहाज से जो होता है। तो दोनों रोते भी हैं, इमोशनल भी होते हैं, प्रॉपर से कहते कहते भी हैं कि क्या नाम है, आपने हमें एक इंसान बना दिया, सही इंसान बना दिया, मतलब कि गलतियाँ जो हुई हैं उनको सुधारने का हमें इस प्लेटफॉर्म से मौका मिला है।
मतलब उन्होंने इस लिहाज से डिस्कशन वगैरह की, तो उसके बाद ये दोनों आ जाते हैं बाहर। बाहर आने के बाद ये दोनों सलमान खान के साथ खड़े होते हैं, जिसमें अब विनर की कॉल होनी होती है कि विनर कौन बनेगा इस सीज़न का, बिग बॉस 17 का बिग बॉस जिसने बनना था। तो वही जो हमेशा से सलमान खान करता है कि टॉप टू के हाथ पकड़ के यूं 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 करके जो विनर होता है उसका हाथ पर खड़ा रखता है कि ये विनर है। तो एक दफ़ा वो पहले अभिषेक को इसी तरह करता है, अभिषेक को लगता है कि मतलब खामोशी से रहता है, कहता है कि आप मजाक कर रहे हैं। इसी तरह फिर दूसरी दफ़ा मुनव्वर के लिहाज से करता है, तो कहता है तुम्हें यकीन क्यों नहीं हो रहा कि क्या नाम है तुम विनर हो। मतलब इसी की तरह वो, तब के वो फाइनल कॉल नहीं थी, लेकिन वो ऐसे ऐसे शो कराता है कि कोई भी यकीन नहीं करे कि तुम विनर हो। फिर कहता है कि कि आप मजाक कर देते होते हो, तो इस वजह से। तो फिर फाइनली जब वो करता है और मुनव्वर का हैंड ऊपर कर देता है, तो मेरा फेवरेट मुनव्वर वो विनर हो जाता है। और सबसे मज़े की बात ये है कि 28 जनवरी उसकी सालगिरह भी है। सालगिरह के मौके पे उसको इससे बेहतर गिफ्ट कुछ नहीं मिल सकता। मतलब उसको सालगिरह का जो गिफ्ट मिल गया है ना, DV17 का विनर कॉल हो गया वो। नेक्स्ट लेवल है यार। मैं सपोर्ट कर रहा था उसको हर तरीके से, उसके मतलब कि डाउन वाले टाइम पे भी सपोर्ट किया, उसके अच्छे वाले टाइम पे भी उस पर सपोर्ट किया मैंने। ठीक है, डे वन से उसको सपोर्ट कर रहा हूँ इवन, क्योंकि अगर देखा जाए तो तीन बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग थे, जिसमें विकी जैन भी आता है, जिसमें अंकिता भी आती है, और इसमें क्या नाम है अपना ईशा भी आती है। ये तीन लोग बड़े स्ट्रॉन्ग लोग थे इस टाइप पे। इवन अगर मुनव्वर की वोटिंग के लिहाज से अगर देखा जाए फैन फॉलोइंग, तो अनुराग की बहुत ज़्यादा थी उससे भी। अनुराग की उससे काफ़ी ज़्यादा है फैन फॉलोइंग के लिहाज से अगर देखा जाए। तो अनुराग भी बाहर हो गया, तो ये था कि डाउट में था कि जीत सकता भी है, जीत नहीं भी सकता। तो जिसको सपोर्ट किया वो जीता। और सबसे एक और अच्छी बात ये लगी मुझे कि तीनों दोस्त ना एंड तक रहे, टॉप 3 में ही रहे। मेन बड़ा पॉइंट ये रहा कि तीनों दोस्तों को ना जो एक साथ एंड पे खड़े रहने वाला मौका जो मिला है ना, कि हाँ हमने सबको मतलब करके, जो ये दो कभी हो जाते थे, कभी एक रह जाते होता था, क्योंकि इनकी ना लड़ाई होती थी। लड़ाई होने के बाद ना कोई एक बंदा दूसरे साइड पे चला जाता था, जिसमें वो 6-7 लोगों का एक ग्रुप बन जाता था। तो ये बड़ा कॉर्नर कॉर्नर रहे ये तीनों के तीनों ना किसी टाइम पे। तो इस वजह से मुझे खुशी हो रही है। और ऊपर से मेरा फेवरेट जीत जाए तो फिर खुशी की बात ही कुछ और होती है। बाकी बिग बॉस अब खत्म हो गया, अब वेट करेंगे अगले साल के लिए। सितंबर में मेरा ख्याल शुरू होता है, 16 सितंबर से, या इसी तरीके से, या 16 अक्टूबर से शुरू होता है। तो वेट करेंगे अब तब तक के लिए। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।